Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do Hindi. Open page number 1 to 12. यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है। हम क्या सीख रहे हैं अभी? स्वर। तो आज हम नया स्वर सीखेंगे। कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? ए। स्वर ए। ए से एक। ए से एक तारा। ए से एडी। ओके, तो आपको क्या बोलना है? ए से एक। पहले हम ये सारे ए ट्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखना है। तो पहले हम ट्रेस करते हैं। देखो, ए से एक। ए से एक। ए से एक। ए से एक। आप बोल रहे हो ना साथ में? अच्छे से ट्रेस करना है। ओके, ए से एक। अब हम ये लाइन ट्रेस करेंगे। ए से एक। ए से एक। ए से एक। ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए और डॉट है उसके ऊपर ही ट्रेस करना है। ओके, ये सारे ए हमने ट्रेस कर दिए। लिखना है। देखो, 3 ब्लू लाइन है ना, फर्स्ट ब्लू लाइन से शुरू करना है। पहले फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से स्लैंटिंग लाइन और यहाँ से कर्व। ये हो गया। अब यहाँ से एक हाफ सर्कल और स्लीपिंग लाइन। ओके, फिर से देखो कैसे करना है। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, फिर यहाँ से हाफ सर्कल और स्लीपिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, फिर हाफ सर्कल और स्लीपिंग लाइन। इस तरह आपको लिखना है। ए से एक। ए से एक। ए से एक। और क्या होता है? ए से एडी। ए से एडी। आपको लिखना है ब्लू लाइन में ही, ब्लू लाइन से बाहर जाना नहीं चाहिए। ए से एक। ए से एक। ए से एक। ए से एडी। ए से एडी। हमने ए कर दिया। अब हम पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। ये कौन सा स्वर है? स्वर ए। इसको क्या बोलते हैं? ए। ए से एरावत। क्या? ए से एरावत। ए से ऐनक। ए से ऐनक। अब हम ये सारे ए ट्रेस करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ए से एरावत। ए से एरावत। आप बोल रहे हो ना साथ में? ओके, ए से एरावत। ए से एरावत। ए से एरावत। अब हम ये लाइन ट्रेस करेंगे। ए से एरावत। ए से एरावत। ए से एरावत। इस तरह आपको डॉट के ऊपर ही ट्रेस करना है अच्छे से।
और साथ में बोलना है। ये हमने 8 ट्रेस कर दिए हैं। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। देखो कैसे लिखना है। फर्स्ट ब्लू लाइन से शुरू करना है। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, फिर हाफ सर्कल और स्लीपिंग लाइन। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन करनी है और इसके साथ ज्वाइन करनी है। ओके, तो किस तरह करनी है देखो। समझ में आया आपको? फिर से देखो। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन और यहाँ से स्लैंटिंग लाइन। आपको ये लाइन इसके साथ ज्वाइन करनी है। ओके, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व, हाफ सर्कल और स्लीपिंग लाइन, और ये लाइन है इसके साथ ज्वाइन करनी है। इस तरह आपको लिखना है। ओके, ए से ऐरावत, ए से ऐरावत, ए से ऐरावत। आप बोल रहे हो ना साथ में? ए से ऐरावत, ए से ऐरावत, ए से ऐरावत, ए से ऐरावत। ये लाइन यहाँ पर ही ज्वाइन होनी चाहिए। ए से ऐरावत, ए से ऐरावत, ए से ऐरावत, ए से ऐरावत। ये हमने 8 ट्रेस कर दिए और लिख लिए। अब हम पेज नंबर 14 ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है और ये नया स्वर सीखेंगे। ये कौन सा स्वर है? स्वर ओ। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस। आपको बोलना है। ओके साथ में। तो पहले हम ट्रेस करेंगे। आप देखो कैसे ट्रेस करना है। ओ से ओढ़नी क्या होता है? ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी। बोल रहे हो ना साथ में? ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी। अब हम ये लाइन ट्रेस करेंगे। ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, ओ से ओस, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी। आप ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। हमारी बुक में जो 3 ब्लू लाइन है उसमें फर्स्ट ब्लू लाइन से शुरू करना है। पहले हाफ सर्कल, फिर दूसरा हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। फिर आप ध्यान से देखो ये ओ की मात्रा है, वो कैसे करनी है। यहाँ से पहले स्लैंटिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। ओके, और यहाँ से स्लीपिंग लाइन। इस तरह लिखना है। हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। फिर ओ की मात्रा, उसमें स्लैंटिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन, फिर उसके साथ ही स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ओ, ओ से ओढ़नी। साथ में आपको बोलना है
ओ से ओढ़नी। आप बोल रहे हो ना साथ में, ओ से ओढ़नी। अब हम ये लाइन में लिखेंगे, ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी। और क्या होता है ओ से? ओ से ओखली। आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, ओ से ओढ़नी। इस तरह आपको सारे पेज में ओ लिखने हैं। ओके, अब हम ये पेज करेंगे। तो पेज नंबर 15, यहाँ पर आज की डेट लिखनी है और ये स्वर सीखना है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ओ। ओ से औरत, ओ से औजार, ओ से औषधि। अब हम ट्रेस करेंगे। ओ से औरत, ओ से औरत, ओ से औरत, ओ से औजार, ओ से औजार। आप बोल रहे हो ना साथ में? ओके, बोलना है। अब हम ये लाइन ट्रेस करेंगे। आपको डॉट के ऊपर ही लाइन करनी है। ओ से औषधि, 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 ओ से औषधि। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब आप ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। फर्स्ट ब्लू लाइन से हाफ सर्कल, सेकेंड हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। फिर ओ की मात्रा बनानी है, तो कैसे बनानी है देखो। एक स्लांटिंग लाइन, फिर दूसरी स्लांटिंग लाइन, और यहाँ से स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ओ से औरत। फिर से देखो, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लांटिंग लाइन बनानी है। और वो जहाँ से ज्वाइन होती है वहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ओ से औरत, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लांटिंग लाइन, और यहाँ से स्टैंडिंग लाइन। ओ से औजार। इस तरह आपको लिखना है और बोलना है। ओ से औजार, ओ से औजार। आप बोल रहे हो ना साथ में? ओ से औजार। अब हम यहाँ से लिखेंगे, ओ से औरत। क्या होता है? ओ से औरत, ओ से औजार, ओ से औजार, ओ से औषधि, ओ से औषधि।
इस तरह आपको सारे पेज में ओ लिखना है। अब हम हिंदी की बुक लेंगे। ओके, हिंदी की बुक में आपको आज ये लिखना है। ये क्या है आपको पता है? ये स्वर ए है। तो ये आपको यहाँ पर स्वर ए ऐसा हेडिंग, फिर आज की डेट लिखनी है और यहाँ पर ए लिखना है। ये स्टूडेंट लिखेंगे। स्वर और डेट पेरेंट्स को लिखनी है। ए से एक, ए से एक, इस तरह आपको यहाँ पर ए लिखने हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर स्वर ए सीखेंगे। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है और यहाँ पर ए लिखना है। ए से ऐरावत, ए से ऐरावत, ए से ऐरावत, इस तरह आपको यहाँ पर लिखना है देख के। अब हम नेक्स्ट पेज पर स्वर ओ लिखेंगे। आपको यहाँ पर आज की डेट लिखनी है और इस जगह पर आपको ओ लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अब हम दूसरे पेज पर स्वर ओ लिखेंगे। यहाँ पर आज की डेट लिखनी है और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको आपकी बुक में लिखना है। तो बच्चों, आपको स्क्रैप बुक एक्टिविटी करना पसंद है? यस, तो आज हम एक नई स्क्रैप बुक एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए आपको ये स्क्रैप बुक लेनी है। उसमें हमने फर्स्ट पेज पर ये टॉय किया था ना, पेपर क्रम्बलिंग की मदद से। आज हम कॉलाज वर्क करने वाले हैं। ओके, उसमें हम क्या बनाएंगे आपको पता है? नहीं, आज हम फिश बनाने वाले हैं। तो कॉलाज वर्क में फिश बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, तो उसके लिए आपको एक वाइट पेपर लेना है। ये पेपर की साइज़ 16 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर रखनी है। ओके, एक वाइट पेपर, फिर सीजर, ब्लैक मार्कर, इरेजर, पेंसिल, स्केल, फेविकॉल और इस तरह के क्राफ्ट पेपर आपके पास है ना, वो आपको लेने हैं। क्राफ्ट पेपर में से आपको रेड कलर का क्राफ्ट पेपर लेना है। ओके, अब हम ये सारी चीज़ साइड में रख देंगे और हमने जो ये वाइट पेपर लिया था उसमें हम फिश ड्रॉ करेंगे। पेपर को इस तरह रखना है। अब देखो मैंने फिश कैसे ड्रॉ की है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने जो 16 सेंटीमीटर बाय 21 सेंटीमीटर का वाइट पेपर लिया है उसमें हम फिश ड्रॉ करेंगे। ये एक्टिविटी में पेरेंट्स को स्टूडेंट की हेल्प करनी है। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले आपको एक हाफ सर्कल बनाना है। देखो इस तरह, ये एक हाफ सर्कल बनेगा हमारा। यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। फिर यहाँ हमने जो लाइन स्टार्ट की थी वहाँ से एक ट्रायंगल जैसा बनाना है। देखो इस तरह, ये फिश का माउथ है। ओके, फिर ये लाइन से हम एक और हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे और वो हाफ सर्कल यहाँ पर टच होगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? यस, देखो इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर एक ऐसी कर्व बनाएंगे। ओके, फिर फिश की आई बनानी है। तो एक सर्कल, फिर उसके अंदर हाफ सर्कल। ये फिश की आई ड्रॉ हो गई है। अब हम यहाँ पर टेल बनाएंगे।
ओके, तो वो कैसे बनानी है? ये जो दो हाफ सर्कल यहाँ पर जॉइंट हुए हैं उससे स्टार्ट करना है। तो एक लाइन ऊपर की तरफ और एक लाइन नीचे की तरफ। ओके, फिर ये दोनों लाइन को एक दूसरी लाइन की मदद से जॉइन करना है इस तरह। यहाँ से ऐसे जॉइन करना है। हो गया। अब हमने जो ये लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हम एक विंग्स बनाएंगे फिश की। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह एक कर्व करना है। फिर यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस रख के दूसरी लाइन बनानी है और ये लाइन फर्स्ट लाइन के साथ जॉइन करनी है इस तरह। ये जॉइंट हो गया। अब सेम इस तरह नीचे की तरफ हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से शुरू करना है। फिर देखो यहाँ से इस तरह एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन कितनी बड़ी रखनी है? देखो हमने जो ये विंग की थी वहाँ से इसे स्ट्रेट यहाँ पर एक डॉट बनाना है और इस लाइन को इस डॉट के साथ जॉइन करना है। फिर यहाँ से मेजरमेंट लेके ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ से डॉट बनाना है। फिर यहाँ से दूसरी लाइन और जॉइन। ये हमारी फिश रेडी हो गई। अब हमें मार्कर की मदद से बॉर्डर बनानी है फिश में। ओके, स्क्रैप बुक में हम इस तरह ये फिश लगाने वाले हैं, इसीलिए हम फिश को इस तरह स्टिक करने वाले हैं। तो हम पहले बॉर्डर बनाएंगे। ओके, जैसे हमने ड्रॉ किया था उसी तरह आपको बॉर्डर करनी है। आपको मज़ा आ रहा है ना इस एक्टिविटी में? यस। ये फिश की आई है। फिश कहाँ पे रहती है? पानी में। आपने देखी है ना फिश? ओके, ये हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? कॉलाज वर्क। ओके, ये हमने बॉर्डर बना दी है। हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं आपको पता है ना? यस, कॉलाज वर्क। कॉलाज वर्क का मतलब है हमें जो पिक्चर दिया गया है उसमें क्राफ्ट पेपर लेना है और हाथ की मदद से पेपर को टैर करना है और फिर ग्लू की मदद से उसे स्टिक करना है। ओके, हम फेविकॉल की मदद से इसको स्टिक करेंगे। तो हमने जो पेपर में फिश ड्रॉ की है उस पेपर को ऐसे उल्टा करना है और यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। ओके, ये हमने फेविकॉल लगा दिया है। अब हम इस पेज को टर्न करेंगे। फिश को कौन सी साइड लगाना है? ये हमारी स्क्रैप बुक ये इस तरह है, तो बुक को हमें ऐसे टर्न करना है और ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है। तो बुक में नीचे की साइड फिश का फेस रखना है इस तरह और स्टिक करना है। ओके, ये हमने फिश स्टिक कर दी है। अब हमने जो रेड क्राफ्ट पेपर लिया था उसमें से हम हमारे हाथ की मदद से
छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, ये फिश की बॉडी है, देखो ये, उसमें हम फेविकॉल लगाएंगे। आपको अच्छे से फेविकॉल लगाना है। ओके, अब हम ये रेड पेपर लेंगे, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े करेंगे हाथ की मदद से। आपको इस तरह के छोटे टुकड़े बनाने हैं। फिर यहाँ पर हमें स्टिक करना है इस तरह। आपको समझ में आ रहा है ना? आपको इस एक्टिविटी में बहुत मज़ा आएगा। देखो इस तरह लगाना है। पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और हाथ की मदद से ही करने हैं। ओके, इस तरह। इस तरह आपको पूरी फिश में पेपर्स कट करके लगाने हैं। ये हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? कॉलाज वर्क। इसमें हमें हाथ की मदद से ही पेपर के टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे। ओके, आप भी कर रहे हो ना घर पे? इसमें आप पेरेंट्स की मदद ले सकते हो। ओके, आपको अच्छे से फेविकॉल लगाना है, फिश से बाहर जाना नहीं चाहिए। हमारी फिश कौन से कलर की बनेगी? रेड। ये पेपर रेड कलर का है ना, इसीलिए। देखो मैंने कैसे टुकड़े लगाए हैं, वैसे ही आपको लगाने हैं। ओके, ये हमने फिश में कॉलाज करके पेपर के टुकड़े लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा कलर करेंगे? लाइट ब्लू। ओके, तो आपको कैसे कलर करना है मैं सिखाऊंगी। पहले आपको इस कलर से बॉर्डर करनी है, उसके बाद हम अंदर कलर करेंगे। क्योंकि पहले हम बॉर्डर करेंगे तो हम जब अंदर कलर करेंगे तो कलर बाहर नहीं जाएगा और कलर करना इजी रहेगा। ओके, इसीलिए आप जब भी किसी भी ड्राइंग में कलर करते हो तो आपको पहले बॉर्डर बनानी है इस तरह। ये बॉर्डर बना दी। अब हम इसमें कलर करेंगे। देखो कितना इजी है हमारे लिए, क्योंकि हमने पहले बॉर्डर बनाई थी इसीलिए। ओके, आपको भी ये ध्यान रखना है। फिश की आइज में हमें कलर नहीं करना है। अब हम यहाँ पर कलर करेंगे, तो इसमें भी पहले हमें बॉर्डर बनानी है। देखो मैं बना रही हूँ ना बॉर्डर, इसी तरह आपको बनानी है। अब हम अंदर कलर करेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पर कलर करना है। तो पहले बॉर्डर,
यहाँ पर हम अंदर कलर करेंगे अब लास्ट में यहाँ पर कलर करना है। आपको याद है ना, कभी भी हम कलर करते हैं तब हमें पहले उसकी बॉर्डर करनी है कलर से, उसके बाद ही अंदर कलर करना है। आपको याद है हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं अभी? कोलाज वर्क। और ये कौन सा पिक्चर है? फिश का। ये आपको घर पे अच्छे से करना है। ओके, देखो ये हमारी फिश रेडी हो गई। आपको मज़ा आया ना इस एक्टिविटी में? ओके, आप भी करना घर पे। चिल्ड्रन, नाउ I have one question for you. Do you wear clean and tidy clothes? बच्चों, क्या आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हो? Yes, तो बच्चों हमें साफ सुथरे कपड़े हर रोज़ पहनने चाहिए। ओके, आपको ये मेरी बात अच्छे से याद रखनी है और फॉलो करना है। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।